गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज ट्राइंगल का लास्ट डे है। एक्सरसाइज 7.3 के 3 क्वेश्चंस बचे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 तो इसको फिनिश कर देंगे। तो एक सेशन आप लोगों का एक्स्ट्रा क्वेश्चन, कुछ थ्योरम और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे। थ्योरम बेसिक कॉन्सेप्ट पे है, कुछ थ्योरम भी दिए जाते हैं, जैसे सम ऑफ ऑल एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। सेकंड क्वेश्चन है जैसे एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल। फिर इंटरनल बाइसेक्टर जो फॉर्मेशन करता है उसमें एंगल BOC इक्वल टू 90 प्लस हाफ ए, 90 माइनस हाफ ए। इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो कराएंगे। पहले आज इस पे ध्यान देते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन करा रहे हैं। ट्राइंगल ABC एंड आइसोसेलेस ट्राइंगल AB और AC दिया हुआ है। ये रहा ट्राइंगल, डायग्राम है ABC और इसमें एक परपेंडिकुलर है P। ठीक है, इसमें गिवन क्या दिया है, ABC एंड आइसोसेलेस AB AC इक्वल है। तो लिखेंगे यहां पर गिवन AB इक्वल टू AC, AB इक्वल टू AC ये गिवन है। और क्या दिया हुआ है, AP परपेंडिकुलर ऑन BC, ये भी दे दिया है। AP परपेंडिकुलर ऑन BC मींस 90 डिग्री पर। और हमें एंगल B और C इक्वल प्रूव करना है। रिक्वायर्ड टू प्रूव में क्या है, एंगल B इक्वल टू एंगल C। तो अब प्रूव करते हैं। ठीक है, इन ट्राइंगल फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राइंगल ABP ले लेते हैं, ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल सेकंड ACP। तो इसमें हमारा क्या दिया हुआ है, राइट एंगल दिया हुआ है, हाइपोटेनस है, एक साइड जो कॉमन है ये AP कॉमन साइड है। तो सबसे पहले क्या लेंगे, एंगल APB इक्वल टू एंगल ABC। व्हाई? बिकॉज बोथ एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, दोनों एंगल 90 डिग्री है। परपेंडिकुलर का मतलब ही हो गया 90 डिग्री। दूसरा है हाइपोटेनस, ये राइट एंगल हो गया, दूसरा हाइपोटेनस AB इक्वल टू AC, ये गिवन है, इक्वल हाइपोटेनस। तो ये H हो गया हाइपोटेनस और एक साइड है AP, दोनों में कॉमन है। AP इक्वल टू AP गिवन कॉमन, यहां पर कॉमन लिख दीजिए। तो जब ये इक्वल हो गया तो इसलिए ट्राइंगल क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ABP कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल ACP बाई RHS, राइट एंगल हाइपोटेनस एंड साइड। एक राइट एंगल ले लिया, एक हाइपोटेनस और एक साइड। RHS प्रॉपर्टी से किस क्राइटेरिया से कॉन्ग्रेंट है, तो यहां पर कॉन्ग्रेंसी रूल्स RHS फॉलो हुआ है। अब जब कॉन्ग्रेंट हो गया तो एंगल B और C इनके क्या है, करेस्पॉन्डिंग पार्ट है, ये इक्वल होंगे। हेंस एंगल B इक्वल टू एंगल C बाई CPCT, ये हो गया। आपको ये रूल्स, ये क्वेश्चन कर लीजिए। तो इसको इरेज करेंगे और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आपका स्टार्ट होगा और थर्ड। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। कहा गया है इन ट्राइंगल ABC, क्वेश्चन क्या है, इन ट्राइंगल ABC टू एल्टीट्यूड आर इक्वल B एंड CF। गिवन क्या दिया है, ये B और CF दो एल्टीट्यूड है, ये दोनों एल्टीट्यूड इक्वल है। एंड B परपेंडिकुलर AC एंड CF परपेंडिकुलर AB। एल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर, ये B किससे परपेंडिकुलर है, AC पर, और CF किससे परपेंडिकुलर है, AB पर। मतलब परपेंडिकुलर भी है और इक्वल भी है। तो ये गिवन हो गया। और रिक्वायर्ड टू प्रूव करना है इट इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, और बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी भी दे दिया है कि कौन सा रूल फॉलो करना है। तो AB इक्वल टू AC। तो अब जो हम लोग बैक साइड में एक क्वेश्चन था, हम लोग लेते थे ABE और ACF, उसको नहीं लेंगे क्योंकि उसमें हमारे दोनों एंगल आएंगे और यहाँ RHS लेना है, राइट एंगल लेना है। राइट एंगल के ठीक सामने का साइड क्या होता है, हाइपोटेनस मतलब BC। अब यहाँ पे हमें बेस एंगल लेने हैं। तो अब यहाँ पर रिक्वायर्ड टू प्रूव करना है AB AC और कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया यूज करनी है RHS, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। तो प्रूव कैसे करेंगे, इन ट्राइंगल, पहला ट्राइंगल क्या लेंगे, इन ट्राइंगल BCF एंड ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल CBE। आपने एक चीज नोटिस किया, ये दोनों ट्राइंगल का कॉमन बेस है BC, विच है कॉमन बेस BC, और यही हाइपोटेनस भी है। 90 डिग्री के ठीक फ्रंट में जो साइड होता है वो हाइपोटेनस होता है। तो ये BC क्या है, हाइपोटेनस।
यहाँ एफ का हाइपोटेनस बीसी, ई का हाइपोटेनस बीसी। क्लियर? तो यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया यूज होगा। पहला हमारा राइट एंगल है। राइट एंगल क्या है? बीसीएफ में क्या है? बीसीएफ में एफ 90 डिग्री, सीबीई में क्या है? ई क्या है? 90 डिग्री। एंगल ई, ये दोनों 90 डिग्री है, बोथ आर 90 डिग्री। एक क्राइटेरिया हो गया राइट एंगल। अब इक्वल हाइपोटेनस, बीसी इक्वल टू बीसी, कॉमन साइड है, कॉमन बेस है, यहां लिख लेंगे कॉमन बेस, कॉमन हाइपोटेनस, कॉमन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस है और वो भी कॉमन है। इसके बाद एक साइड ये दिया है बी और सी एफ दोनों का इक्वल दिया है, ठीक है। इसमें क्या हो गया? सी एफ, इसमें क्या हो गया? बी। सी एफ इक्वल टू बी, ये गिवन है, एक साइड हो गया, तो इसलिए ट्राइंगल क्या हो गया? ट्राइंगल बी सी एफ, ट्राइंगल बी सी एफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल सी बी ई बाई आर एच एस, राइट एंगल हाइपोटेनस एंड साइड। तो जब कॉन्ग्रेंट हो गया तो इनका बेस एंगल बीसीएफ में बी और सीबीई में एंगल सी, बी और सी एंगल इक्वल होगा। तो यहां आइसोसेलेस कैसे प्रूव करेंगे? आइसोसेलेस प्रूव करना है, रिक्वायर्ड टू प्रूव, सॉरी यहां पर एक क्राइटेरिया आप लोगों को ये चीज करना है, ए बी और एसी नहीं इक्वल करना है, आइसोसेलेस करना है। ट्राइंगल ए बी सी एंड आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो आइसोसेलेस में दो प्रॉपर्टी होती है, एक तो साइड दिखा सकते हैं, तो यहाँ साइड नहीं दिखा सकते क्योंकि बी और सी और बी एफ आ रहा है। दूसरा क्राइटेरिया था एंगल बी और सी, मतलब यहां पर हो जाएगा एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, ये हमें दिखाना है। तो यहां पर हो जाएगा हैंस एंगल बी इक्वल टू एंगल सी बाई सी पी सी टी। इट शो, ये क्या शो कर रहा है? इट शो ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये हो गया आपका, क्लियर हुआ? बहुत इजी था। एक बार मैंने बीसीएफ लिया और एक बार सीबीई लिया, 90 डिग्री ये हो गया, राइट एंगल, कॉमन बेस हाइपोटेनस हो गया और एक एल्टीट्यूड इक्वल दिया था, आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी से इक्वल हो गया, तो इनके एंगल बी और इनके एंगल सी इक्वल हो गए बाई सीपीसीटी। तो सिंपल क्राइटेरिया, सिंपल क्वेश्चन। अब आपका जो है फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं। इसमें गिवन में क्या दिया है? दो ट्राइंगल है, एबीसी ट्राइंगल पी क्यू आर, ए बी इक्वल टू पी क्यू, इसके ए बी के इक्वल पी क्यू है, फिर इसमें बीसी के इक्वल क्यू आर है, बीसी इक्वल टू क्यू आर, एंड इसमें इसका मीडियम है एएम और पीएन, एएम इक्वल टू पीएन, ये मीडियन है। मीडियन की एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, मीडियन ट्राइंगल के वर्टिसेस एंगल और बेस एंगल को डिवाइड करता है। इट डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट, वर्टिसेस को भी और बेस को भी, और इसके साथ साथ एरिया में भी दो इक्वल एरिया में डिवाइड करता है। मीडियन की स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, याद रखिए। अब हमें प्रूव करना है ये ट्राइंगल एबीएम और पीक्यूएल कॉन्ग्रुएंट है, फिर पूरे ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे प्रूफ? फर्स्ट पॉइंट लेते हैं, यही ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल एबीएम एंड ट्राइंगल पीक्यूएल। पहला पॉइंट हमारा दिया है ए बी इक्वल टू पी क्यू, ये गिवन है तो ले लिया गिवन। सेकेंड पॉइंट क्या है? अभी एंगल है नहीं, यहां पे बीएम और क्यूएल ले सकते हैं। क्यों? इसका रीजन दे रहे हैं, बीसी और क्यू आर इक्वल है, तो ये हाफ बीसी है और ये हाफ क्यू आर है। मीडियन ने दो पार्ट में इक्वल डिवाइड किया। थर्ड, एएम और पीएन इक्वल दिया गया है, एएम मीडियन और पीएन गिवन है इक्वल, इसलिए ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। ट्राइंगल ए बी एम कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल पी क्यू एन बाई एस एस एस, साइड साइड साइड। कौन सा क्राइटेरिया यूज हुआ? साइड साइड साइड। तो जब ये हो गया तो इसी के साथ एक चीज और कर लीजिए, वो दिया नहीं है लेकिन नेक्स्ट ट्राइंगल में उनको इसकी जरूरत पड़ेगी, एंगल बी और क्यू इक्वल हो जाएगा बाई सीपीसीटी। तो हैंस एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू बाई सीपीसीटी, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है, कब पटको कब तोड़ो।
अब सेकेंड पार्ट है, ले लेते हैं सेकेंड पार्ट। इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, देखिए एकदम इजी हो गया। ए बी दिया हुआ है पी क्यू के इक्वल, ए बी इक्वल टू पी क्यू। अब सेकेंड जो मैंने यहां एंगल लिया था, ये एंगल लेंगे, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, प्रूव्ड अबव, ये तो गिवन था, और यहां प्रूव्ड अबव, प्रूव्ड अबव। और थर्ड पॉइंट क्या है, बीसी पूरा गिवन दिया हुआ, बीसी क्यू आर, बीसी इक्वल टू क्यू आर गिवन, तो कॉन्ग्रेंट हो गया। 3 क्राइटेरिया चाहिए, इसलिए ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल पी क्यू आर बाई यस ए यस, साइड एंगल साइड, इस क्राइटेरिया से ये क्या हुआ, कॉन्ग्रेंट हो गया। अब जब कॉन्ग्रेंट हो गया, बस इतना ही करना ही था कॉन्ग्रेंट। कभी कभी इसमें एक आध पार्ट और दे देते हैं करेस्पॉन्डिंग, जैसे अगर मान लो ये करेस्पॉन्डिंग इक्वल हो गया तो एसी और पी आर अगर दे देता तो देख देते एसी इक्वल टू पी आर बाई सीपीसीटी, लेकिन अब वो दिया नहीं है। आपका ये पूरा ट्राइंगल आज फिनिश हो चुका है, ट्राइंगल फिनिश है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और थ्योरम बताने हैं, एक सेशन और लेंगे, फिर थोड़ा सा कोर्स को यहीं पे स्टॉप करके हम लोग बैक में रिवीजन करेंगे और थोड़ा सा साइंस पे आएंगे, केमिस्ट्री फिजिक्स, फिजिक्स का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, और केमिस्ट्री का भी सेकंड चैप्टर स्टार्ट होगा। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री के बताएंगे, क्योंकि आगे थर्ड और फोर्थ में उनकी रिक्वायरमेंट है। तो बने रहिए, रेगुलर वॉच करते रहिए, ठीक है, और सब्सक्राइब भी करके और लोगों को प्रेस्क्राइब करिए, जो है ज्यादा से ज्यादा जो है रेगुलर कंटिन्यूटी जरूरी है, क्योंकि जानते हो ना सक्सेस जो है डायरेक्ट नहीं मिलता है, देयर इज नो एलिवेटर ऑफ सक्सेस, कोई भी एलिवेटर नहीं होता है सक्सेस का। यू कैन अचीव बाई स्टेप ऑफ स्टेयर, सीढ़ियों से चढ़ते हुए धीरे धीरे 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप, जैसे जैसे चढ़ोगे वैसे वैसे ही आपको सक्सेस मिलेगा। तो वही चीज है, प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगा। ओके, गुड डे।